हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। लास्ट टर्न पे देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे साइन 3x इंटू साइन 2x का 0 से पाई बाई 4 में। ठीक है, चलो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसको यूज़ करते हुए ये 0 से पाई बाई 2, ये कितना लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ थीटा, तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, 0 से पाई बाई 2। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, उसको सीधा सीधा देखो √2, जब √2 तो √2 ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस रूट के बाहर आएगा तो कॉस एक्स लिख देते हैं। ये गलती मत करना, ये हमेशा मॉड कॉस एक्स लिखना है ना। बेसिकली एक चीज़ याद रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो मॉड एक्स होता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आप जेई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ोगे, या फिर बेसिकली बोर्ड में ये बच्चे गलती कर देते हैं, बट ऐसा गलती कभी मत करना। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स। जैसे अंडर रूट ऑफ मान लो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड साइन एक्स होगा। अंडर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को वो लिखेंगे +-2। भयंकर ब्लंडर है ये, भयानक टाइप का गलती है। अंडर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, हमेशा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स। अच्छा सॉरी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। तो ये हो गया √2। अब लेकिन देखो, अब हम आगे क्या बोलेंगे कि हमारा जो x का लिमिट है, x का जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 है। 0 से पाई बाई 2, देखो एक मिनट, 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेसिकली सारा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा ही क्यों, सारा पॉजिटिव होता है। तो अब जब पॉजिटिव है तो मॉड का क्या प्रॉपर्टी होता है? मॉड का ये प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव, और -x होता है अगर एक्स नेगेटिव, है ना। तो कॉस एक्स तो पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 में, तो मॉड कॉस एक्स क्या हो जाएगा? सीधा सीधा कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, बिकॉज 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव होता है। मान लो यहीं पे अगर लिमिट रहता इंटीग्रेशन का पाई बाई 2 से पाई रहता, तो मॉड कॉस एक्स को क्या लिखते? मॉड कॉस एक्स को लिखते माइनस कॉस एक्स लिखते। तो ये हो गया √2, है ना। अब ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। इसमें लिमिट लगा दो 0 से पाई बाई 2, तो ये √2 हो गया। अपर लिमिट डालो x की जगह पे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट डालो तो साइन 0। तो दिस इज √2, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन 0 इज 0। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? बेसिकली √2 इंटू 1, यानी कि √2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन का मेन फंडा है आपको नॉर्मल जो बेसिक इंटीग्रेशन सब होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस क्यूब थीटा का, साइन क्यूब थीटा का, ये सब इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो जाए। तो याद करो कॉस 3x का फॉर्मूला, कॉस 3x कितना होता है? 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से अगर आपको कॉस क्यूब एक्स लिखना हो तो कितना लिखोगे? 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4 लिखोगे। ठीक है, तो आप 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखो? 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइड बाई 4। ठीक है, dx। और इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो 3/4 बाहर करोगे, मतलब पहले क्या करोगे? 3 कॉस एक्स बाई 4 करोगे, तो उसमें से 3/4 बाहर हो गया, तो 0 से पाई बाई 2। या फिर चलो ना,
कोई बच्चा बोलेगा सर स्टेप स्किप कर गए, तो हम बता देते हैं पूरा ही। तो यहाँ पे 0 से π/2 ऐसे लिखोगे 3 cos x/4 dx प्लस फिर 0 से π/2 cos 3x/4 dx। तो यहाँ पे आराम से आप 3/4 को बाहर कर लो, ये हो गया 0 से π/2 cos x dx प्लस यहाँ पे आप 1/4 को बाहर कर लो, 0 से π/2 cos 3x dx। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन cos x sin x होगा 0 से π/2 प्लस 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 3x/3 होगा, है ना, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा 0 से π/2। तो दिस इज 3/4 और ये हो जाएगा sin π/2 माइनस साइन 0 प्लस 4 3 जा कितना 12, तो 1/12 3 बाहर हो गया साइन 3π/2 माइनस साइन 0, है ना। तो ये हो गया 3/4 साइन π/2 1 साइन 0 0 प्लस 1/12 साइन 3π/2। अब ये 3π/2 को कैसे लिखोगे पाई प्लस π/2, ठीक है, पाई प्लस π/2 और साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा माइनस साइन थीटा, तो यानी कि माइनस साइन π/2 माइनस 0। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/12 और माइनस साइन π/2 यानी माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3/4 माइनस 1/12 यानी कि 12 कॉमन ले लो, मतलब LCM, तो 3 3 या 9 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 8/12, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर हो गया 2/3। ठीक है, चलो इसी में हम बता देते हैं कि अगर ये रहता, मान लो साइन की पावर 4x रहता, कुछ लिमिट दे देता 0 से π/2, तो साइन की पावर 4x को कैसे करेंगे इंटीग्रेट, है ना। आप इसको आराम से साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। फिर क्या करो कि ये जो साइन स्क्वायर x है उसको ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस 2x/2, इस पूरे का स्क्वायर है। तो फिर आप क्या करोगे 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर और डिवाइड बाई नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1/4 को बाहर करो 0 से π/2 और ये जो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर है उसको ऐसे लिखो, मैंने a माइनस बी के स्क्वायर पे एक्सपेंड करो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस पूरे के साथ बाहर में dx। अब इस फिर कॉस स्क्वायर 2x को फिर कैसे लिखना, मतलब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन पता है साइन 2x/2, कॉस स्क्वायर 2x है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस कॉस, देखो यहाँ थीटा होता है तो यहाँ पे 2 थीटा होता है, तो ये 2x है तो यहाँ पे 4x होगा, 1 प्लस कॉस 4x/2, है ना। और उसके बाद फाइनली इंटीग्रेट कर लेना और फिर लिमिट पुट कर देना। तो इसको हम नहीं कर रहे हैं बेसिकली साइन पावर 4x वाले को। ठीक है, तो ये सारा मैं क्या बताऊं, इसमें तो सब इंटीग्रेशन जैसा ही इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो उसका ये कहानी है। ठीक है, जैसे चलो और एक क्वेश्चन जैसे मान लो कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से √2 अंडर √2 माइनस x²। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का क्या है ना कि पूरा कहीं से भी पूरे जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है, जैसे इंटीग्रेशन बहुत तरीके का होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है। तो कोई सा भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उठा के उसमें लिमिट लगा देगा, है ना, तो वो किसका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया वो। ठीक, तो उसको कहीं से भी कैसा भी दे सकता है वो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लो अंडर √2 माइनस x², तो इसका करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्म होगा याद करो, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx। क्या होता था, ये हमने
स्पेशल इंटीग्रल में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। कहाँ पढ़ाए थे? इंटीग्रेशन के चैप्टर में। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 0 से रूट टू। अब ये जो तुम्हारा 2 है इसको तुम लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिखो इस फॉर्मूला पे, कितना? एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, तो 2 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई रूट 2। ठीक है, इस पूरे में लिमिट लगा दो 0 से लेकर के रूट 2 तक। अब क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट डालो पहले। तो चलो रूट 2 डालो, तो रूट 2 बाई टू अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 बाई टू तो 1 हो गया, साइन इनवर्स x की जगह पे रूट 2 बाई रूट 2। ठीक है, ये अपर लिमिट डाल दिए। फिर माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट डालो, तो 0 प्लस साइन इनवर्स 0 बाई रूट 2। तो कुल मिलाकर के तुम्हें दिख रहा होगा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, साइन इनवर्स 0 0 और यहाँ पे रूट 2 बाई टू है, लेकिन अंदर में 2 माइनस 2 आ गया तो ये भी 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के खाली ये बचा साइन इनवर्स रूट 2 बाई रूट 2, यानी कि साइन इनवर्स 1 बचा। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 का मतलब समझते हो? साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 2। साइन थीटा में 1 कहाँ पे आता है? साइन थीटा में 1 आता है कहाँ पे? पाई बाई 2 पे आता है, तो 1 हो गया। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें बाई पार्ट्स का क्वेश्चन घुसा देगा इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जैसे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन दिया 0 से पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो मान लो यहाँ पे लिमिट अगर नहीं होता, खाली x इंटू कॉस एक्स होता, तो इसको तुम कैसे सोचते? आइलेट रूल याद है? आइलेट रूल हमने पढ़ाया था कहाँ पे? आइलेट रूल हमने पढ़ाया है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें ये जो x है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा, और कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये सेकेंड फंक्शन v हो जाएगा। तो याद करो इंटीग्रेशन क्या होता था? u को बाहर किया, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता था। तो वैसे ही करो, x हो गया u, cos x हो गया v, है ना। तो क्या करो, x को बाहर करो, इंटीग्रेशन cos x dx। अब देखो बच्चे गलती कहाँ पे करेंगे? बच्चे क्या करेंगे ना, वो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट लगाएंगे, माने इस वाले इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में। ये गलत हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन इस वाले लिमिट में नहीं लगाना है, आपको इंटीग्रेशन जो है पूरे में लगाना पड़ेगा, सॉरी लिमिट जो है पूरे इंटीग्रेशन में लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, x को बाहर किया cos x का इंटीग्रेशन, इस पूरे पे आप लिमिट लगाओ 0 से पाई बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, मतलब समझ गया? अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगेगा, एज अ होल जो पूरा चीज़ है उसके ऊपर लिमिट लगेगा, ये ध्यान रखना। -0 से पाई बाई 2, फिर क्या होगा? u का डिफ्रेंसिएशन यानी x का डिफ्रेंसिएशन इंटू कॉस का इंटीग्रेशन, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x इंटू इंटीग्रेशन कॉस एक्स कितना होगा? साइन एक्स, c ऐड नहीं करना है ना, 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx बाई x का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, dx। तो ये हो गया। अब इसमें x की जगह अपर लिमिट डालो, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस x, फिर 0 डालो 0, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स है, इंटीग्रेशन साइन एक्स कितना होगा? माइनस कॉस एक्स होगा 0 से पाई बाई 2।
तो ये हो गया पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज़ 1 प्लस कॉस एक्स है, लिमिट डालो कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस 0, तो ये कितना हो गया पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू 0 माइनस कॉस 0 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है पाई बाई टू माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, मतलब ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ज़्यादा करना नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ और उसमें लिमिट रखते वक्त ये ध्यान रखना है कि कैसे लिमिट रखें। ठीक है, जैसे इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos 2x इंटू लॉग साइन एक्स है ना। मान लो cos 2x इंटू लॉग साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलो ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा मतलब एक बात बताओ, लॉग साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन यू मानना पड़ेगा बिकॉज आई लेट है ना, आई लेट। तो आई लेट में एल ऊपर आता है, टी नीचे आता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन उसको यू मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको वी मानेंगे। लॉग साइन एक्स को यू मान लिया, कॉस 2x को वी मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स उसको बाहर करो और v का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, फिर माइनस, अच्छा सॉरी, लिमिट 0 से पाई पूरे में होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये पूरे में लिमिट बैठा दिया हमने, रुको एक सेकेंड। ठीक है, पूरे में हमने लिमिट 0 से पाई बैठा दिया और माइनस फिर कर रहे हैं 0 से पाई u का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू वी का इंटीग्रेशन यानी cos 2x का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो लॉग साइन एक्स, अब हमको बताओ जल्दी cos 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन, अब वो हो जाएगा साइन 2x बाई 2, इसमें लिमिट हमने दिया 0 से पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2। ठीक है, 0 से पाई। अब यहाँ पे जब तुम पाई डालोगे, देखो पाई डालोगे तो साइन 2 पाई आएगा 0, फिर माइनस साइन 0 0, तो पहले वाले पार्ट का आंसर 0 आ गया। मतलब क्या करना होगा, अपर लिमिट डालो तो क्या आएगा लॉग साइन 0 इंटू साइन 0। अब साइन 0 क्या है, एग्जैक्ट 0 है, लॉग साइन 0 है ना, तो एग्जैक्ट 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 0 हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 0 हो गया। और माइनस जो क्या 0 से पाई, और ये कितना है 1 बाई साइन इंटू कॉस, और ये जो साइन 2x है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, dx 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ ये साइन से साइन कट गया, तो ये हो गया माइनस 0 से पाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो गया माइनस 0 से पाई। अच्छा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 0 से पाई 1 dx माइनस 0 से पाई cos 2x dx। ठीक, तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई और cos 2x का साइन 2x बाई 2 0 से पाई, तो ये जगह माइनस ऑफ पाई माइनस 0 है ना, माइनस ऑफ पाई माइनस 0, और माइनस ये आएगा 1 बाई 2 बाहर, साइन 2 पाई माइनस साइन 0, तो ये तो ख़त्म हो गया 0 0 है ना। तो कुल मिला करके अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, लेट मी चेक।
log sin x sin 2x बाई टू। यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ये जो sin 2x बाई टू था, ये 2 हमने छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2। अब दूसरा वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो कितना आंसर आया, -1/2 इंटू पाई, यानी कि -π/2 अपना आंसर हो गया।